ओके, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं नासिक के कमलेश मुंदड़ा और वो अपनी रिवोल्ट RV400 को सर्विसिंग के लिए आज पुणे में लेके आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा उनसे गपशप मार लेते हैं। तो कमलेश जी, कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी लिए हुए? नमस्ते। मेरा बाइक लेके मुझे ऑलमोस्ट 7 महीना हो चुका है और मेरा नासिक में यूज़ होता है एक बाइक का। मैं रहने को प्रॉपर सिन्नर से हूँ और मेरा सैलरीड हो जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 80 किलोमीटर का डेली रनिंग होता है, जिसमें घर से निकल के ऑफिस और ऑफिस के निकल के वापस घर पे आना रहता है। तो आपका अभी तक कितना रनिंग हो चुका है, कितने महीने में? सर, मैं लास्ट 7 महीनों से बाइक यूज़ कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मेरा 14,000 रनिंग कंप्लीट हो चुका है। वाह, 2000 किलोमीटर महीना, वाकई में एकदम बहुत बढ़िया रनिंग है आपका। ठीक है, तो सिन्नर से नासिक और नासिक से वापस डेली इनका ट्रैवल है, बहुत बढ़िया। ओके, तो कमलेश जी, आप कल नासिक से निकले होंगे पुणे पहुंचने के लिए। तो नासिक से पुणे की जर्नी बताइए थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है कि आपका नासिक सिटी प्रॉपर करीब पुणे से 220 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। आपका घर पास में है तो शायद 180 के आसपास पड़ता है। तो आपने कैसे प्लान किया उसका और कैसे, क्या आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत? सिन्नर से मेरा सर्विस पॉइंट जो है 186 किलोमीटर पे था, तो इस हिसाब से मैंने जर्नी स्टार्ट किया मॉर्निंग 11 बजे। 11 बजे मैं सिन्नर से निकला, तब बारिश नहीं था। 35 ये कांस्टेंट स्पीड पे मैं बाइक चला रहा अच्छा, था। 35 पे सिर्फ? 35 पे मैं प्रॉपरली बाइक चला रहा था। ऑलमोस्ट मैं 4 बजे मैं चंदापुरी घाट के आगे एक पेठ करके गांव लगता है, यहाँ पे एक हाईवे पे एक होटल पर्सन। घाट चढ़ा आपने या नहीं चढ़ा? जी। घाट चढ़ने के बाद होटल धनश्री, आई थिंक, हाँ, धनश्री होटल करके थे। तो वहाँ पे मैंने मेरा हॉल्ट लिया जहाँ फूड भी मेरा हो जाए और बाइक भी चार्ज हो जाए। तो मैंने वहाँ पे हॉल्ट करने के बाद मैंने होटल से पर्सन से रिक्वेस्ट की कि सर, मुझे यहाँ पे मेरी बाइक रिचार्ज करवानी, तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे? तो इन्होंने भी बिना दिक्कत मुझे सपोर्ट किया। वहाँ पे मैंने मेरी बाइक ऑलमोस्ट 1 घंटा चार्ज की। यहाँ तक मैं पहुँचते करते मेरे ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके थे और 10% ऑफ बैटरी मेरी बैलेंस थी, SOC। फिर वहाँ पे मैंने 1 घंटा हॉल्ट करने के बाद आराम भी हो गया और बैटरी चार्ज की। 50% कंप्लीट होने के बाद मैं वापस वहाँ से निकला और पुणे आते करते मुझे ऑलमोस्ट 8 बज गए थे। तो आपकी जर्नी 35 की आपने स्पीड चूज़ की, तो कौन सा मोड आपने यूज़ किया? सर, मैं टोटली जर्नी मेरा फर्स्ट मोड पे मैंने बाइक चलाई कि जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेंज मिले और मेरा टाइम कंजम्पशन कम हो। ये मेरा प्लानिंग था कि टाइम कंजम्पशन मेरा कम होना चाहिए। तो उस हिसाब से 35 के स्पीड से चला के मैंने। तो अल्टरनेटिवली अगर आप ज़्यादा स्पीड पे चलाते और 2 ब्रेक्स ले लेते तो आपको टाइम बचता क्या? नहीं, फिर भी टाइम तो लगने ही वाला था जो चार्जिंग के लिए लगना है। अच्छा, तो उस हिसाब से मैंने लो स्पीड प्लस सेफ्टी के हिसाब से 35 का स्पीड मैंने बेहतर समझा। तो कमलेश जी, आपका पहला सर्विस है या दूसरा सर्विस है? सर, ये दूसरा वाला सर्विसिंग था, जिसमें 10,000 कंप्लीट होने के बाद करना रहता है। लेकिन एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से मैं 10,000 कंप्लीट होने के बाद नहीं आ पाया था। तो ऑलमोस्ट अभी 14,000 के बाद मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें पहले सर्विस में आपने क्या क्या करवाया था? पहले वाले सर्विसिंग में उन्होंने पहले प्रॉपरली गाड़ी चेकअप कर लिया था। जो भी उनके SOP पॉइंट्स थे, जहाँ पे भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे, वो सब उन्होंने उस टाइम पे चेकिंग करवा लिया। लेकिन कोई मेजर सिर्फ चेकिंग का ही था, जहाँ बाकी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आया अगर था? जैसे बेल्ट अलाइनमेंट है या रिमोट वर्किंग और नॉट, हॉर्न है, इंडिकेटर्स है, ये वाले नॉर्मल चेकअप उन्होंने करवाया। लेकिन सेकंड सर्विस जब मैंने आज करवाई है, तो सेकंड सर्विसिंग में 2-3 मेजर चीज़ें थी, वो उन्होंने चेक करके फिर उस हिसाब से उस पर काम किया। सबसे पहले वो मेजर चीज़ें क्या थी? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ब्रेक्स है गाड़ी के। अच्छा, ये रियर ब्रेक मुझे ब्रेकिंग के टाइम पे थोड़ा हार्ड जा रहा था। तो हार्ड के वजह से मैं थोड़ा परेशान था कि ब्रेकिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो मैंने इनको ये दिखा दिया था। तो उस टाइम पे हमें लगा था कि शायद ब्रेक पैड खराब हुए होंगे, तो वो चेंज करवाने पड़े। लेकिन उन्होंने जब सब चेक किया तो उनको पार्ट पूरा रिप्लेस करवाना पड़ेगा। अच्छा, पूरा पार्ट रिप्लेस करके दे दिया आपको? इन्होंने रियर और फ्रंट वाले पूरा पार्ट चेंज करवा दिया। अच्छा, बढ़िया। इस पार्ट के आगे वो वारंटी में मुझे कवर। अच्छा, वारंटी में कवर हो गया? पूरा वारंटी। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सेकेंडरी, लॉकडाउन के दौरान मेरा जो हॉर्न है, ये हॉर्न वर्किंग होना बंद हो गया था। अच्छा, तो वो एक सर्विसिंग पे उन्होंने करवा दिया। ठीक है।
थर्ड वन, यहाँ पे बाइक के पैलेट्स में एक फ्यूज़ दिया हुआ है कि जिसकी वजह से बाइक प्रॉपरली ऑपरेशंस करती है ठीक है। और रिमोट के कांटेक्ट में रहती है। तो वो फ्यूज़ भी बहुत बार ऐसा होता था कि शायद मैं ऑफ रोड या गड्ढे वाले रास्ते पे जाऊँ तो वो लूज कांटेक्ट की वजह से एक दो बार मुझे इशू हुआ था, तो वो एक पार्ट उन्होंने रिप्लेस करा। इतना सारा आपका जो अभी खर्चा हुआ, अगर समझो आपकी वारंटी नहीं रहती तो क्या लगता है कितना खर्चा आता है सबका? सर मैंने वहाँ पे एस्टिमेट लिया था, क्योंकि मुझे ये पार्ट रिप्लेस करने से पहले उन्होंने एस्टिमेट दे दिया था। तो इस एस्टिमेट में अगर ये ब्रेक का जो पूरा पार्ट चेंज करवाया है, इसकी कीमत थी ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपये? 10,000 रुपये ब्रेकिंग के लिए। देन हॉर्न अगर मुझे चेंज करवाना रहता तो 200 रुपया उसका चार्ज था। थर्ड, मेरा जो फ्यूज़ कनेक्टर है, फ्यूज़ कनेक्टर अगर चेंज करवाना रहता तो उसका 500 रुपया चार्ज है। तो ऑलमोस्ट ये तीनों का मैं हिसाब लगाऊँ तो 11,000 रुपये का मुझे खर्चा लग जाता। लेकिन ये मेरे वारंटी में होने की वजह से मुझे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगा। टोटली मुझे वारंटी के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिप्लेस करवा के मिला। जब इस गाड़ी को वॉशिंग करते हैं तो क्या हमें कोई प्रिकॉशन लेना पड़ता है इलेक्ट्रिकल गाड़ी होने की वजह से? सर वॉशिंग के टाइम पे यहाँ पे अंदर साइड में एक MCB है, तो MCB अगर आप बंद करके बैटरी रिमूव करके बाइक सर्विसिंग वॉशिंग कर दे तो इट्स बेटर। बारिश में कैसा रहा, मतलब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आया पानी की वजह से? क्योंकि पूना में और नासिक में दोनों में काफ़ी बारिश हुई है पिछले 20-25 दिनों में। इस चीज़ के लिए थोड़ा मैं भी परेशान था कि ये बारिश में इलेक्ट्रिक बाइक है, कैसी चलेगी कैसी रहेगी। थोड़ा मैं कॉशियस था इस चीज़ के। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस घर पे आ रहा था तो फुल बारिश में मैं रुकना चाहता था, लेकिन कहीं मुझे शेड ना मिलने की वजह से मैं चला रहा था। तो प्रॉपरली जब मैं घर पहुंचा 40 किलोमीटर बारिश में चलने के बाद, पूरा 40 किलोमीटर बारिश होते रही, पूरा 40 किलोमीटर बारिश होते रहे, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि बारिश के हिसाब से ये गाड़ी प्रॉपरली बना है। इसका IP67 जो है वाटर रेजिस्टेंस एकदम परफेक्ट है। और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट लास्ट मंथ से पूरा बारिश में बाइक यूज़ कर रहा हूँ सर्विस आने जाने के लिए। लेकिन अभी तक बारिश की वजह से कहीं भी इशू नहीं, ना कोई सेंसर ना रिमोट में। और इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी महीना भर पहले एक गलती से ये जो रिमोट है जिस पे बाइक ऑन होती है, ये गलती से मेरे पैंट की जेब में रह गया था। और 3 घंटा साबुन के पानी में भिगो रहा था। 3 घंटे के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा रिमोट जो है बाइक का ये पानी के अंदर है 3 घंटा। इसके बाद मैंने वो निकाला, थोड़ा साफ किया, मॉइस्चराइज किया और आज भी ये वर्किंग कर रहा है। क्या बात है। 1 रुपये का तकलीफ नहीं या 1 रुपये का इसके लिए मुझे चार्ज नहीं लगा है। तो ये इसके लिए बेहतर और क्या बोलूँ। तो पानी के मामले में बहुत बढ़िया चल रही है गाड़ी, फैंटास्टिक। बैटरी स्वैपिंग के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि नासिक में जहाँ पे आप रहते हैं ऑब्वियसली कोई स्वैपिंग का चांस है नहीं, लेकिन अगर आप पूना में रहते तो आप क्या करते या क्या विचार है आपके? सर बैटरी स्वैपिंग एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, लेकिन मेरी सोच ये है कि जो कंपनी ने बैटरी दी हुई है इट्स रियली बेस्ट एंड रिलायबल। क्योंकि आज मैं 14,000 किलोमीटर के बाद भी मेरी बैटरी 140-150 किलोमीटर की रेंज दे रही है। तो जो ओरिजिनल बैटरी कंपनी ने दी हुई है वो यूज़ करना बेहतर रहेगा। ठीक है, इसमें बेनिफिट भी है कि अगर मेरे बैटरी परसेंटेज ख़त्म होता है तो चार्ज करने का जो टाइम है वो टाइम कंजम्पशन मेरा बच जाता है, मैं जाकर बैटरी चेंज कर पाऊँ। लेकिन नासिक में नहीं होने का एक मेरा फ़ायदा भी है ये कि मैं एक्चुअल ओरिजिनल बैटरी आज की तारीख में भी यूज़ कर रहा हूँ। और अभी बैटरी से चलते हैं हम लोग कंफर्ट की तरफ। ठीक है, तो आपने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई कल के दिन। जी सर। तो कैसा रहा, मतलब गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं? आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कंपनी को कंफर्ट के बारे में कुछ? जी 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 एक्चुअली कल मैं जब 200 किलोमीटर्स बाइक राइड करके आया हूँ तो सबसे मेजर इशू जो है बैटरी बाइक का सीट एडजस्टमेंट। ये सीट एडजस्टमेंट में कंपनी ने थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स या हेवी राइडिंग के बाद जो थाइज़ है, थाइज़ के दौरान पेनिंग स्टार्ट हो जाती है। बाकी इसके अलावा तो आप मेरे को एग्जैक्टली बैठ करके समझा पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है प्रॉब्लम, ताकि हम लोग जब मैं बाइक चलाता हूँ तो पूरी ये अपनी सिचुएशन। आप ये वाला पैर ऊपर रखिए, मुंह नीचे रखिए। हाँ, आप बताइए कि क्या है। तो जिस टाइम पे ये राइडिंग स्टेटस रहता है तो ये नैरो सीट होने की वजह से थाइज़ के दौरान पेनिंग स्टार्ट हो जाती है, हेवी राइडिंग, ग्रोइन में भी थोड़ा सा। तो उसके वजह से इस पे कंपनी ने ध्यान देना एक
ज़रूरी चीज़ मुझे लगती तो है। आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन हो सकता है उसका? सर इस पे अगर कंपनी दोनों साइड के फोम्स यहाँ पे ऐड कर दे तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही नैरो, मतलब चौड़ाई यहाँ पे बहुत कम हो गई है और उसकी वजह से थाई और ग्रोइन में पेन होता है। तो आपका कहना है कि इसको अगर हम चौड़ा कर देंगे हाँ। तो वो पेन कम हो कम हो जाएगा जाएगा। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरीन हो बेहतर हो जाएगी। जाएगा। ठीक है। सेकेंडरी और एक इशू मैंने फेस किया हुआ है, ऑलमोस्ट ये रिवॉल्ट की बहुत सारे बाइक्स में है। जैसे अभी आप देख रहे हैं बैटरी परसेंटेज अभी 81% है, हाँ जी। लेकिन राइडिंग के टाइम पे कभी कभी अचानक से 0% बैटरी दिखा देते हैं। तो ये शायद लूज कॉन्टैक्ट है या क्या है, आई डोंट नो, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे लेकिन फिर बाद में ऑटोमेटिकली वापस ऑटोमेटिक 81 पे 1-2 मिनट के अंदर वो हो जाता है, जस्ट इन सेकंड्स। फॉर अ सेकंड इट शोज 0 एंड अगेन ठीक है, कहीं कुछ लूज कॉन्टैक्ट की वजह से। कॉन्टैक्ट होने की वजह से तो possible ये दो चीज़ें पे कंपनी ने ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा नॉट अ सिंगल इशू आई फेस टिल द डे। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। तो अब कमलेश जी चल रहे हैं वापस अपने नासिक के ट्रिप के लिए, तो ऑल द बेस्ट, बॉन वॉयज कमलेश जी, एंड एंजॉय योर जर्नी, सेफ ड्राइव सेफली। थैंक यू, बाय।